समस्त भारतवासियों को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे कुछ बातें करूं। आज कुछ ऐसा अवसर आया है, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक बहुत ही प्राचीन एक पंक्ति है संस्कृत में, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। और ये हम सबके जीवन का लक्ष्य होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ हम कैसे बढ़े। अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग तरीके हैं, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आज? हम सभी एक बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहे हैं। समस्त विश्व गुजर रहा है, समस्त मानवता गुजर रही है। और ये संकट किसी महामारी का ही नहीं है, बल्कि उस आत्मविश्वास की कमी का है, एक भय का है, एक निराशा का है, जिससे उबरने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, आज रात्रि के 9 बजे 9 मिनट तक हमें प्रकाश पुंज को प्रज्वलित करना है। ये एक प्रतीकात्मक है। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी विवेचना करने का समय नहीं है। एक बात तो जरूर होगा कि राष्ट्रीय एकता परिलक्षित होगी। हम चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा के हों, लेकिन इस संकट की घड़ी में लड़ने के लिए हमारी एकता सर्वाधिक आवश्यक है। और आज समस्त विश्व इसकी प्रशंसा कर रहा है कि किस प्रकार से समस्त 130 करोड़ भारतवासी एक साथ एक उद्देश्य के साथ इस लॉकडाउन का बड़े ही संयम के साथ पालन करते हुए इस पर आगे बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का घटनाएं होती रहती हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 130 करोड़ के देश में 30, 50, 40, 80 लोग कुछ करते हैं तो वो बहुत बड़ा उल्लेखनीय विषय नहीं है। विषय ये है कि वो 130 करोड़ लोग क्या सोच रहे हैं। और वो 130 करोड़ लोग यही सोच रहे हैं कि संग लगे, संग समझ करके, संग चल करके, संग उठ करके, संग बैठ करके, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, अपने सामाजिक सरोकारों को बनाते हुए हम आगे बढ़ें और इस महामारी से हम जूझें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी है तो भारतवासियों में एक खूबी रही है कि वो इकट्ठा हुए हैं, सब कुछ भूल करके इकट्ठा हुए हैं। और समस्त विश्व इसका सबसे बड़ा गवाह रहा है। चाहे वो कोई भी घटना घटी हुई देश में, हमारे आपसी भेदभाव चाहे कुछ भी रहे हों, बहुत विशाल देश है, बहुत ही विविधता भरा देश है, तमाम तरह के लोग रहते हैं, तमाम विचारधाराएँ रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी एक हैं। और इस एकता को परिलक्षित करने का आज बड़ा ही सुनहरा अवसर है। इसमें किसी भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रपंच की आवश्यकता नहीं है, किसी विवेचना की आवश्यकता नहीं है, किसी मतभेद की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के बहस की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि हम सब एक साथ हैं। और ये एक दूसरे को साहस जताने की बात होती है। दिवाली में हम क्यों दिया जलाते हैं? दिवाली में दिया इसलिए जलाते हैं क्योंकि जो 14 वर्ष का भगवान श्री राम का जो वनवास था, वो एक निराशाजनक काल था समस्त अयोध्यावासियों के लिए, जहाँ एक राज्य चल रहा था लेकिन जिसका राजा वनवास कर रहा था, जिसका वास्तविक राजा वनवास कर रहा था। और जब उसके आने की खबर हुई तो उस निराशा के भौर से एक आशा का संचार हुआ, और उस आशा के संचार के प्रतीक स्वरूप दीपों का प्रज्वलन किया गया। इसमें कोई विभेद की बात नहीं, इसमें सोच की बात है, इसमें उस समग्रता की बात है जो इस पूरे राष्ट्र को एक करने के चिंतन पर कार्य करता है, इस राष्ट्र के दर्शन पर काम करता है। हम सिर्फ आज यही नहीं कामना करें कि भारतवर्ष के सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम समस्त विश्व की बात करें। समस्त विश्व, हमें हमेशा अपने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। समस्त विश्व हमारे एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। उस परिवार के लिए हम कामना करें। और सिर्फ तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव। हम स्वयं दीप बन जाएं, हम अपने अंदर उस दीप को प्रज्वलित करें। और ये जो हमारा आत्म विवेचना होगी, आत्म आलोचना होगी, आत्म संप्रेषण होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस आत्मलोकन से हम जिस संतर्मन की यात्रा करेंगे, हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बहुत अच्छा अवसर है इस समय कि एकांत में बैठ करके हम उसकी विवेचना करें, सोचें अपने बारे में। एकांत और अकेलेपन में बहुत अंतर होता है। अकेलापन
नकारात्मकता लाता है। और एकांत का अगर हमें प्रेम हो जाए तो हम कोलाहल से हमेशा दूर भागना चाहिए, क्योंकि एकांत हमें अवसर देता है अपने आप को समझने का, जानने का, उस अंदर के प्रकाश पुंज को समझने और स्थापित करने का, जिसकी आवश्यकता हम सभी के अंदर रही है। हमें निराशा से बाहर निकलना है, आशा की तरफ जाना है, हमें असत्य से बाहर निकलना है, सत्य की तरफ जाना है, हमें अनेकता से निकल करके एकता में जाना है, हमें राष्ट्रद्रोह से निकल करके राष्ट्रीय संचेतना में जाना है, हमें राष्ट्र की एकता के लिए आज ये व्रत लेना है। और हम पूरा प्रयास करें कि आज का यह कार्यक्रम हम सफल बना के समस्त विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि किस प्रकार से 130 करोड़ भारतवासी एक होकर के एक साथ एक समय पे दीप प्रज्वलन करके समस्त विश्व को एक संदेश दे सकते हैं कि हम सभी एक हैं। जय माँ, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय।